Good morning students. Now in today's lecture we are going to discuss about the mechanics of train movement and we will derive the equation for tractive effort. So let us see now mechanics of train movement. तो यहाँ पे आपको डायग्राम में असेंशियल जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की वो दिखाई गई है। अब यहाँ पे ये जो है बाहर का सर्कल उसको हम बोलेंगे मोटर का आर्मेचर। ओके, मोटर का जो आर्मेचर है उसके साथ पिनियन है उसको अटैच किया गया है। पिनियन जो है उसका डायामीटर है d1, यानी कि उसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा d1/2। ओके, नाउ हियर ये जो है उसको लोकोमोटिव है उसका व्हील दिखाया गया है। उसके साथ यहाँ पे ये गियर व्हील अटैच किया गया है। जो भी ट्रैक्टिव एफर्ट यहाँ पे जनरेट होगा मोटर के पिनियन से वो ट्रांसफ़र होगा गियर व्हील के साथ एंड उसके थ्रू ड्राइविंग व्हील को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जो D1 है वो पिनियन का डायमीटर है एंड जो D2 है वो गियर व्हील का डायमीटर है। सो अगर आप if you want to find out the radius for the gear wheel, so R2 is equal to D2/2। कैपिटल D जो है वो है डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील और लोकोमोटिव का जो व्हील है उसका डायमीटर है। सो अगर उसके लिए हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो हमें उसके लिए रेडियस मिलेगी R इज इक्वल टू D/2। ओके, तो यहाँ पे अब जो पिनियन में यहाँ पे मोटर के थ्रू जो ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट होगा वो पिनियन की मदद से गियर व्हील के थ्रू ड्राइविंग व्हील को ट्रांसफ़र होगा। ओके, सो लेट अस सी इफ द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर इज इक्वल टू T। अगर आप टॉर्क फाइंड आउट करते हो तो T इज इक्वल टू जो उसका बेसिक इक्वेशन है वो क्या होगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस रेडियस। ओके, तो यहाँ पे रेडियस की जगह पे क्या आएगा, हम मोटर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए रेडियस की जगह पे हम क्या लिखेंगे D1/2। ओके, सो T इज इक्वल टू FP क्रॉस D1/2। नाउ टेक FP एज ए सब्जेक्ट, then you will get the equation for FP is equal to 2T/D1 न्यूटन। ओके, नाउ ये जो ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट हो रहा है तो वो जो पिनियन की एज पे से ट्रांसफ़र होगा ड्राइविंग व्हील को। ओके, तो उसके लिए हम डिराइव करते हैं इक्वेशन। सो FT इज इक्वल टू क्या होगा FP मल्टीप्लाई बाय D2/D न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे जो कैपिटल D है वो ड्राइविंग व्हील है उसका डायमीटर है। ओके, सो नाउ FT इज इक्वल टू हमने FP के लिए इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव किया है। So put this value in this equation. So you will get Ft is equal to F eta cross 2T by D1 cross D2/D. Now simplify this equation and take D2/D1 in bracket. Okay, so Ft is equal to now eta dot T dot 2/D in bracket D2/D1. Here D2/D1 is equal to R and it is also known as the gear ratio. So now here Ft is equal to, you will get equation is equal to 2 eta R multiply by T by D न्यूटन। ओके, सो इतना जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो हमें ड्राइविंग व्हील के पास मिल रहा है। नाउ जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है ट्रेन को प्रपोजन करने के लिए तो उसको अगर हम नाम दे रहे हैं FT। ओके, सो टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेन प्रपोजन इज FT। सो इट इज़ द समेशन ऑफ FA प्लस FG प्लस FR। ओके, तो अब FT वो टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट है जबकि FA क्या है। सो FA इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। FG है is equal to force required to overcome the effect of gravity and Fr is the force required to overcome the
train resistance, okay, or the resistance to the motion. So सबसे पहले हम एफ ए के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसके बाद एफ जी के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे एंड उसके बाद एफ आर के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे, और उसके बाद अगर हम तीनों का समेशन ले लेंगे तो हमें टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट का इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है जो फंडामेंटल लॉ होता है एक्सेलरेशन का, उसके ऊपर से अगर हम फोर्स का इक्वेशन बनाते हैं तो उसका इक्वेशन क्या होगा? सो द एक्सेलरेशन मीन्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ द बॉडी is given by force is equal to mass into acceleration. Okay, so m is equal to m क्रॉस a. जब सपोज जो ट्रेन है उसका जो वेट है वो w टर्न है एंड वो एक्सीलरेट की जाएगी अल्फा से, सो अल्फा किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मास ऑफ द ट्रेन m is equal to 1000 W kg, ओके, एंड द एक्सीलरेशन कितना है? अल्फा किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। तो हम इसको अब क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। सो अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ओके। सो हमें उसकी वैल्यू अब कितनी मिलेगी? 0.2788 अल्फ़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे? अल्फ़ा जो किलोमीटर पर आवर पर सेकंड में था उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ओके। तो हम जो डायरेक्टिव एफर्ट है लीनियर एक्सेलरेशन के लिए वो कितना मिलेगा? तो एफ ए इज़ इक्वल टू वेट या मास ऑफ द ट्रेन यानी कि 1000 W किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा यानी कि 0.2778 अल्फ़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नाउ इफ़ यू solve this value then you will get FA is equal to 27.88 W मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको हम बोलेंगे न्यूटन, ओके। अब यहाँ पे ये इक्वेशन तो ही आप अप्लाई कर पाओगे कि अगर उसके पास रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो, बट यहाँ पे जो ट्रेन होती है उसके पास रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे रोटेशनल एक्सेलरेशन भी मिलेगा, ओके। कि जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं कि मोटर का जो आर्मेचर होता है, व्हील्स, एक्सेल्स एंड गियर सिस्टम्स ऑल आर द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रेन लोकोमोटिव्स, एंड वहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ओके। सो द डायरेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज FA is equal to 27.88 WE मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा न्यूटन, ओके। तो हमने यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को कंसिडर किया है, इसलिए हमने अब W की जगह पे लिख दिया है WE अल्फ़ा, ओके। सो नाउ FA इज इक्वल टू 27.88 WE अल्फ़ा न्यूटन, जितना एक्सेलरेशन चाहिएगा। नाउ ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ट्रेन रेजिस्टेंस, ओके। ट्रेन रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए जो ट्रैक्टिव एफर्ट चाहिएगा उसका इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। सो द व्हेन द ट्रेन इज रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए लेवल ट्रैक इट हैज़ टू ओवरकम द अपोजिंग फोर्स ड्यू टू द सरफेस फ्रिक्शन, ओके। जब भी ट्रेन ट्रैक पे रन कर रही होती है, ओके, तो उस टाइम पे उसका जो सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है वो लगता है, ऊपर से और बहुत सारे फ्रिक्शंस होते हैं लाइक कि जो रोलिंग स्टॉक होता है, ट्रैक का ट्रैक्शन होता है, विंड का ट्रैक्शन होता है, तो इन सब की वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ओके। तो उसकी जो इफ़ेक्ट होती है उसको भी नलीफाई करनी पड़ती है, और इसके लिए हमें जो रेजिस्टेंस होता है
उसको कंसिडर करना पड़ता है। अब जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड कंडीशन ऑफ द ट्रैक एंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ओके, जस्ट सपोज आर है वो स्पेसिफिक ट्रेन रेजिस्टेंस है और उसका जो यूनिट है इट इज़ इन न्यूटन पर टन ऑफ द डेड वेट एंड W इज़ द डेड वेट इन टन। ओके, सो ट्रेन का जो डेड वेट है वो हमने लिया है W टन एंड जो रेजिस्टेंस है उसको हम लेते हैं इट इज़ स्मॉल r और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर टन। सो द ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ट्रेन रेजिस्टेंस Fr इज इक्वल टू वेट यानी कि WR इंटू WR न्यूटन। ओके, जहाँ पे W है वो डेड वेट ऑफ द ट्रेन लोकोमोटिव है एंड जो R है वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट कितना मिलेगा, Fr इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r न्यूटन। नाउ थर्ड है वो है Fg यानी कि ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके, जो कहीं पे अर्थ पे कहीं पे भी कोई भी पदार्थ हो तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, और ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो पदार्थ होता है वो नीचे की ओर यानी कि ज़मीन के साथ डटा रहता है। ओके, तो जब भी अगर ट्रेन है वो स्लोप पे ऊपर मूव कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की ओर। ओके, जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि जो व्हीकल है वो जब स्लोप के ऊपर जाना चाहता है तो उस टाइप पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस दिखाया गया है ट्रैक का जिसको हम D बोलेंगे, एक थीटा एलिवेशन पे व्हीकल है वो रन कर रहा है स्लोप पे, तो नीचे की ओर उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ओके, अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके टोटल दो कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं। एक है स्लोप की डायरेक्शन में जो W साइन थीटा है एंड दूसरा है वो है W कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब ये कैसे इफेक्ट करता है एंड उसके लिए हम कैसे इक्वेशन डिराइव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा व्हीकल को ऊपर ले जाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी Fg इज इक्वल टू mg साइन थीटा न्यूटन। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन हमें कितना मिल रहा है, mg साइन थीटा न्यूटन। ओके, यहाँ पे जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो ही पिक्चर में आएगा। कॉस थीटा जो है वो हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि उसकी जो इफ़ेक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो Fg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमने वेट लिया है मास जो है ट्रेन का वो 1000 W किलोग्राम लेते हैं, तो उसकी वजह से नाउ पुट द वैल्यू फॉर m इज इक्वल टू 1000 W g साइन थीटा। ओके, तो Fg का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 1000 W g साइन थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप यानी कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू साइन थीटा। Okay, so sine theta is equal to what will come, so BC divided by AC. Okay, so BC by AC, so BC जो है वो हमें एलिवेशन देगा एंड जो AC है वो डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक। ओके, तो इसके ऊपर से अगर आप ग्रेडियंट G की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको वो मिलेगी 100 साइन थीटा। ओके, सो नाउ फ्रॉम द अबोव इक्वेशन Ft is equal to 1000 Wg and put the value for sin theta is equal to G by 100. Okay, so if you simplify this equation then you will get 10 multiplied by 9.81 W
g। नाउ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सो पुट द वैल्यू फॉर g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो विल गेट नाउ फाइनल इक्वेशन फॉर एफ जी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 98.1 डब्ल्यू जी न्यूटन। ओके, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन कंसिडर कर रहे हैं तो उसका मीनिंग है कि ट्रेन जो है इज़ मूविंग ऑन अप ग्रेडियंट, एंड इफ़ यू कंसिडर नेगेटिव साइन देन इट मीन्स ट्रेन इज़ मूविंग ऑन डाउन ग्रेडियंट। ओके, सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो है एफ जी का इक्वेशन। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट ऑन द ट्रेन, then now we do summation for all this equation, यानी कि एफ टी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ जी प्लस एफ आर। सो नाउ पुट द वैल्यू, so ft is equal to 277.8 WE alpha plus WR plus or minus 98.1 WG Newton. So this is the final equation for tractive effort for propulsion of the train, and this is the most important equation. In exam you will be asked like derive the equation for tractive effort for propulsion of train। ओके, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है।